क्वेश्चन है आपके पास, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन फोटोन विद रिस्पेक्ट टू अदर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन है सी, 2C, नन ऑफ दीज वगैरह और 0 भी। आगे देखते हैं। फॉर टू फोटोन्स इन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लासिक फिजिक्स कहती थी न्यूटन वाली कि इनकी स्पीड जो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, तो 2C होनी चाहिए इस हिसाब से तो फोटोन की। लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी की जो थ्योरी थी ना, जो आइंस्टाइन के दौर में आई है, वो द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसमें ये रिलेटिव वाला कि आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो ऐड कर दो और सेम डायरेक्शन में जा रही है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐसा अप्लाई नहीं होगा। फोटोन की स्पीड हमेशा जो मर्जी हो सी ही मानी जाएगी, हमेशा सी होगी। सो क्या कहता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन एवरी इनर्शियल फ्रेम, सो यू मेजर स्पीड ऑफ फोटोन फ्रॉम द अदर्स फोटॉन्स फ्रेम, द करेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी इज C, नॉट 2C। आप जैसे मर्जी मैयर कर लो, आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी C ही आनी है, क्योंकि ये फोटोन है, यहाँ पर स्पेशल रिलेटिविटी लगेगी, क्लासिकल आइडियाज नहीं लगेंगे, तो C ही आपके पास स्पीड आएगी। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके पास बना अल्फा, सो अल्फा इज द राइट आंसर। ओके, हाँ जी बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डज द क्वांटिटी 1/2 GT² रिप्रेजेंट इन द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, सेकंड इक्वेशन मोशन क्या आती है, S = VIT + 1/2AT²। बस GT लिखा हुआ है, वहाँ पे AT भी लिख देते तब भी वही बात हो रही थी। तो बात अब पता है क्या है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आप ना सेम तरह की क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो। S = VIT + 1/2AT²। इसमें VIT क्या है, VIT का यूनिट क्या होगा, इसमें VIT का यूनिट भी मीटर होगा, 1/2GT² या 1/2AT² का यूनिट भी मीटर होगा। यानी VIT और प्लस 1/2AT², इन दोनों का यूनिट एक ही है, यानी ये दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब यूनिट मीटर किसका होता है, डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी होता है। आगे देखते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखें, हमने ये यूनिट कैलकुलेट किए, G की जगह MS-2 पुट किया, T स्क्वायर की जगह S का स्क्वायर पुट किया, हमारे पास यूनिट आ गया मीटर। अब ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये बहस छिड़ गई, ये बहुत गंभीर बहस है। चलें इसको एग्जाम्पल से आसान कर लेते हैं। आगे चलें, एग्जाम्पल कहते हैं कि एक स्टोन को आपने ड्रॉप किया रेस्ट से, ठीक है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को हमने पॉजिटिव लिया। अब डिस्प्लेसमेंट पता लगा रहे हैं जी, डिस्प्लेसमेंट पता लगा रहे हैं, तो हमारे पास वही 19.6 डाउनवर्ड। अगर हम क्या करते, इंस्टेड इसको हम ऊपर की तरफ फेंकते, इफ यू इंस्टेड टेक अपवर्ड एज अ पॉजिटिव, हमने फेंका उसको नीचे ही है, लेकिन हम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं कि पॉजिटिव मान लें, तो क्या होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट -19.6 हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, और डिस्टेंस ट्रेवल दोनों केसेस में 19.6 होगा। समझाने की सीधी सी बात यह कि G की वैल्यू, जब आप ये बॉडी जो है ना डाउनवर्ड गिर रही होगी, तो आपके पास 19.6 आंसर आएगा। लेकिन मैं अब इससे हट के एग्जांपल देता हूँ, आप एक बॉडी को ऊपर फेंकते हो तो G की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हो, तो फिर आपके पास इस पूरी की पूरी टर्म का आंसर नेगेटिव आता है। वो नेगेटिव आता है तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये S = VIT + 1/2AT² में ये जो S है आपके पास सेकेंड इक्वेशन में, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है। इतनी सी बात है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो आपके पास फिर इसका आंसर क्या बना कि ये है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा, ये डिस्टेंस नहीं है। बेशक दोनों की यूनिट सेम है, लेकिन आपके पास ये जो क्वांटिटी है 1/2AT² या पूरी की पूरी S जो है ना सेकंड इक्वेशन में, S = VIT + 1/2AT², वो पूरी की पूरी जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि वो क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है, और नेगेटिव हमेशा डिस्प्लेसमेंट हो सकती है नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हुआ करता। ये एग्जांपल भी बता रहे हैं कि अगर आप नीचे आने वाली डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव मानते हो तो आपकी ये आंसर पॉजिटिव है। अगर ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट को, ऊपर जाते वक्त डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव मानते हो तो बॉडी तो नीचे गिरी है, तो फिर आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी। या इस एग्जांपल को भी छोड़ो, सिंपली बता रहा हूँ कि एक बॉडी को ऊपर फेंकते हो तो G माइनस में लेते हो तो आपकी डिस्टेंस नेगेटिव आता है, तो वो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आता है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है वो। और बॉडी को जब नीचे ड्रॉप करते हैं तो उसका डिस्टेंस भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, जब ऊपर फेंकते हैं तो उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और डिस्टेंस पॉजिटिव हमेशा ही। सो इसका आंसर क्या हुआ फिर, इसका आंसर हुआ डेल्टा डिस्प्लेसमेंट। ये भी देख लें साथ कि S = VIT + 1/2GT², और जनरल इक्वेशन भी लिखी हुई है। ये टर्म रिप्रेजेंट करिए डिस्प्लेसमेंट को बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ना के डिस्टेंस। की पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन चूजन, जबकि डिस्टेंस जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। So 1/2GT² tells how far and in which direction the body has moved from its starting position
नॉट द टोटल पाथ लेंथ, यानी कि ये आपको टोटल पाथ लेंथ नहीं बता रही, ये आपको बता रही है कि डिस्प्लेसमेंट कितना आया है स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट।